स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके डार्क पार्ट को समझेंगे। इसका डार्क पार्ट कितना भयावह है, कितना डरावना है, अगर कह सकते हैं तो ये 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के हक में नहीं है। अगर बात करें राज्य इसे लागू करती है तो लगभग राज्यों के में भी 90 लाख के आसपास में एनपीएस से कवर राज्यकर्मी भी हैं। करोड़ों की संख्या में इनकी कुल संख्या है। केंद्र सरकार को थोड़ा सा इस पर और लिबरल होकर विचार करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार से कर्मचारी जो एनपीएस में कवर है वह आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसमें कुछ आप बदलाव कीजिए, खास करके उस पैसे के बारे में, उस फंड के बारे में जो कर्मचारी का कॉर्पस था, जो कर्मचारी का 10% का डिडक्शन था। दूसरा वीआरएस के मुद्दे पर, और तीसरा जो आप सेवानिवृत्ति यानी सुपर एनुएशन के समय जो राशि आप चर्चा किए हैं इस गजट में, उस राशि पर। तीन मुख्य बातें अगर इसमें अगर आने वाले समय में अगर कुछ बेहतर किया जाता है, सुधार किया जाता है तो यूपीएस ओपीएस बन सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में यूपीएस एनपीएस से भी बुरा है। अब यहाँ पे आप ओपीएस की मांग कर रहे थे, यूपीएस से संबंधित गजट जारी हो गया। अब ये बताना पड़ रहा है कि यूपीएस से तो अच्छा एनपीएस ही था। यानी क्या सरकार भी चाहती थी कि आप यही बताएं, आप लोग अब चर्चा में आ जाए कि नहीं यूपीएस से तो अच्छा एनपीएस ही, एनपीएस बेहतर है, एनपीएस में रहा जा सकता है। आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी बातें जो है वो कर्मचारियों के हित में नहीं है और कौन सी बातें कर्मचारियों के हित में। दोनों बातों पर चर्चा करेंगे, क्या खूबी है और क्या खामियां हैं। अगर अभी आप नए जुड़े हैं चैनल के साथ तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सुझाव यूपीएस एनपीएस से आप कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि आगे भी हम इस पर बात कर सकें। एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और उसका अंधेरा भाग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लगभग 1 जनवरी 2004 से जो कर्मचारी एनपीएस में आए थे और जब लोग सेवानिवृत्त होने लगे, जो उनको पेंशन की राशि एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि शून्य के बराबर जो मिल रहा था, इस मांग को लेकर काफी कर्मचारियों में असंतुष्टि था, असहजता था। मार्केट में उनकी पेंशन टिक नहीं पा रही थी। लगभग इन लोगों ने एक मांग उठाया विगत कुछ वर्षों से कि हमारा जो एनपीएस है उसको खत्म करके ओपीएस दिया जाए। सरकार भी एनपीएस रिव्यू की बात किया, सदन में एनपीएस रिव्यू की चर्चा हुआ, लेकिन अंतुगत्वा हुआ क्या? एनपीएस रिव्यू अगर होता तो हो सकता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिव्यू ही कुछ अच्छा हो जाता। यहाँ पे जो टीवी सोमनाथन की जो कमेटी बना और ये कमेटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे एक गजब रिपोर्ट कर रहा है और ये रिपोर्ट का गजट जब आप देखेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे और ये कहने पर बिल्कुल आपको गुरेज नहीं होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में हम किसे चुने। आप बिल्कुल एकदम डार्क पार्ट में चले गए हैं। देखिए जरा यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपने कभी गेम खेला है रिंग फेंक कर पैसा लेने वाला मेले में, तो बिल्कुल ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसी तरीके का रिंग फेंक कर, अगर सही जगह पे गिरा तो पैसा मिलेगा, रिंग सही जगह पे नहीं गिरा तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने गन से गुब्बारे को मेले में फोड़ा होगा, अगर गुब्बारा फूटा होगा तब आपका पैसा रिटर्न होता था, अगर नहीं फूटा तो आपका पैसा जो है वह गुब्बारे वाला और गन वाला ले लेता था। बिल्कुल यही स्थिति है। आपको एक ऐसे मेले में लाकर रख दिया गया, एनपीएस का मेला, यूपीएस का मेला और ओपीएस का मेला, कि अब इस मेले में 23 लाख कर्मचारी और 90 लाख राज्य कर्मचारी का भटकना तय है। कैसे तय है जरा समझेंगे। देखिए यहाँ पे एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस में सबसे बुरा कौन है? तो अभी की स्थिति में अगर मेरा व्यक्तिगत अगर राय देखे तो यूपीएस सबसे बुरा है। कैसे बुरा है? क्योंकि इससे तो अच्छा एनपीएस इस स्थिति में था कि अगर कोई कर्मचारी अगर एनपीएस को अगर कवर था तो एनपीएस में कुछ बातों को बाद में जाकर संशोधन किया गया था कि अगर एनपीएस के कर्मचारी को अगर मृत्यु हो जाती है सेवा काल के दौरान या अस्थायी विकलांगता हो जाता है तो उसे पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है। ये बात तो कम से कम मेंशन किया गया था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में तो ये बातें मेंशन नहीं है। यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो सेलेक्ट कर लेंगे इस बात से हाथ धो देंगे। अब बताइए कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है? बहुत से, सभी लोग तो भविष्य को लेकर ही चिंतित है। और भविष्य में आपकी मृत्यु या अस्थायी विकलांगता, ये जो सरकार ने जो प्रावधान किया था एनपीएस में भी, ये कह सकते थे कि उस समय लगा था कि सरकार अब ओपीएस की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके का यू टर्न लिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, अब ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा
कि केंद्र सरकार का कोई तत्काल मन ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ने का नहीं है, या यूपीएस को भी ओपीएस के जैसा बनाने का नहीं है। पहले बातें क्या चलते थे, पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस में आपके लिए क्या बेहतर है। अब आपको यह बात चलाना होगा कि यूपीएस और एनपीएस में कौन बेहतर है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत में लागू हो जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पे एक छूट दी है कि आप पे दबाव नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो एनपीएस में भी रह सकते हैं, आप चाहें तो यूपीएस में भी रह सकते हैं। लेकिन संशय तो आ चुका है। एक बात यहाँ पे केंद्र सरकार ने और मेंशन किया है इस गजट में कि अगर आप एक बार एनपीएस से यूपीएस में चले जाते हैं तो उसके बाद आप यूपीएस से एनपीएस में नहीं आ सकते हैं, चाहे एनपीएस को कितना भी अच्छा भविष्य में क्यों ना बना दिया जाए। यानी आप अगर यूपीएस में चल गए तो किसी भी हालत में आप फिर एनपीएस में नहीं आ सकते हैं, आपको यूपीएस के ही लाभ से संतोष करना पड़ेगा। अब बेनिफिट्स की अगर बात करें कि एनपीएस का बेनिफिट्स और यूपीएस के बेनिफिट्स, तो यूपीएस के बेनिफिट्स में अगर एनपीएस के तुलना में कम बेनिफिट्स अगर रहेगा भविष्य में तो आपको यूपीएस से ही संतोष करना पड़ेगा। अगर एनपीएस में अगर बेनिफिट्स की जो बातें चल रहे हैं तो यहाँ तो कम से कम 60% आपके कॉर्पस जो कट रहे थे लौटा दिए जाते थे, 40% जो रख लिया जाता था बाद में फिर उसे भी रिटर्न करने की बात थी, उस पर एक मिनिमम अमाउंट भी दिया जाता था। तो ये सभी दावे, यानी जो यूपीएस में अगर आप चले जाते हैं तो यूपीएस में ये सभी दावे मान्य नहीं होंगे। देखिए, जो पीएफआरडीए जो संस्था है यह अभी भी एनपीएस को ऑपरेट करेगा, क्योंकि एनपीएस तो खत्म नहीं हुआ है। एनपीएस तो बिल्कुल वैसे ही चलते रहेगा जैसे ओपीएस या यूपीएस चल रहा है। यूपीएस में कुछ जो बातें मेंशन किया गया कि 50% फीसदी पेंशन मिलेगा, लेकिन आपको 25 साल की नौकरी करना होगा। 25 साल की नौकरी अगर आप कंप्लीट करते हैं तब आपको 50% की पेंशन दिया जाएगा। अगर उससे थोड़ा सा भी अगर आपका कम होता है और 10 वर्ष से अगर ज़्यादा होता है तब आप अनुपातिक पेंशन के भागीदार बनेंगे। अब देखिए कि न्यूनतम पेंशन पाने के लिए 10 वर्ष एनपीएस में आपको इनरोल होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक बात और जरा देखिए, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा जो डिमांड पे था वो वीआरएस का था, और कहा जा रहा था कि वीआरएस का 20 वर्ष किया जाए 25 वर्ष से घटाकर। लेकिन वीआरएस में तो और बातें को, ऐसी बातों को ऐड कर दिया गया कि आपको सुपर एनुएशन 60 साल पे ही पेंशन की शुरुआत किया जाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अगर 25 वर्ष में अगर केंद्र सरकार की नौकरी में अगर वो जाता है और 20 वर्ष अगर वो नौकरी करता है और वो वीआरएस ले लेता है, तब वह 45 वर्ष का जब रहेगा तो उसे 15 वर्ष तक और इंतजार करना पड़ेगा पेंशन को पाने के लिए। अगर केंद्र सरकार अगर उम्र 62 कर देती है तब उसे 17 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। तो वीआरएस को लेकर भी लोगों में असंतुष्टि है, थोड़ा सा इसमें सुधार की जरूरत है। केंद्र सरकार इस पर थोड़ा सुधार करे ताकि लोगों में भी एक संतुष्टि हो सके कि बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला लेकिन कम से कम में भी हमें प्राप्त हुआ। यहाँ तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम भी नहीं है। अगर एक बात को अगर कहा जाए तो ये वही व्यवस्था है कि आपकी सुपर एनुएशन की हम सभी राशि रख लेंगे और जैसे बैंक से ब्याज मिलता था बिल्कुल आपको उसी ब्याज की तरह हम पैसे को मासिक देते रहेंगे। एक आपने उसमें प्लस पॉइंट क्या किया कि उस पर इन्फ्लेशन को जोड़कर, महंगाई राहत को जोड़कर आपने कर्मचारी को बताया कि महंगाई राहत हम देंगे। लेकिन अगर बात करें कि अगर आप इस तरीके के सारे पैसे को अगर रख लेंगे, सुपर एनुएशन के समय जो पैसा, उस पर भी चर्चा करेंगे, रख लेंगे तो वे कितना बड़ा फंड आप रख रहे हैं। ब्याज की राशि बिल्कुल जो बैंक देगा वही आप भी दे रहे हैं, क्योंकि पेंशन की गणना तो वैसे ही बनेगी। अब यहाँ पे देखिए कि जो बातें चल रहे हैं कि जो पेंशन को लेकर, यहाँ पे एक बात और मेंशन करना होगा कि आपकी जो 10% की राशि है एनपीएस में वह कटती रहेगी। 10% की राशि अगर आप एनपीएस में तो कटती रहेगी, 14% सरकार देगा, मासिक आपका 24% जमा हो रहा है। ठीक है, इसमें ब्याज भी मिलता है। अगर आप यूपीएस में अगर आते हैं तो 10% राशि आपकी बेसिक और डीए का कटते रहेगा और 18.5% केंद्र सरकार देगी। आप खुश हो गए होंगे कि चलिए 28.5% तो यहाँ मासिक जमा होगा यूपीएस में, जो सुपर एनुएशन सेवानिवृत्ति के समय हमें प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ भी एक खेल हो गया कि यहाँ जो 10% आपकी कटते रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार 18.5% के जगह 10% इसमें ऐड करेगी। यानी अब आपका कॉर्पस जो है वह 24% जो एनपीएस में था, अब यहाँ पे आपको 20% मिलेगा। बताइए ये अच्छा है या बुरा है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। यानी 28.5 आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 28.5 जो है एकदम बिल्कुल ये वर्चुअल वाली बात हो गई। दिखेगा 28.5 लेकिन मिलेगा आपको 20%। यानी ये 8.5% की राशि कहाँ चली गई? तो यहाँ पे एक बात आया है पूल कॉर्पस का।
अब इस पे भी चर्चा करेंगे, वीडियो के लास्ट में पूल कॉर्पस समझेंगे। अब देखिए ये जो बातें कितना सुनिश्चित करता है, यहाँ पे आप एक पॉइंट को जरा समझ लीजिएगा। 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11 और 12 और 13 ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पेंशन गणना से भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 11 नंबर को जरा समझ लीजिए कि इसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर यूपीएस में अगर चला जाता है एनपीएस से, अगर यूपीएस में अगर वो जाता है कोई व्यक्ति, चाहे उसके बाद लाख फैसिलिटी एनपीएस में मिले, वह यूपीएस से एनपीएस में नहीं आ सकता है और न ही एनपीएस के जैसा कुछ बातों को यूपीएस में शामिल करने के लिए डिमांड कर सकता है। यानी आप यूपीएस में है तो यूपीएस में जो भी आपको मिलेगा उसी से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। 11 नंबर पॉइंट यही इसका निचोड़ है। यहां पे 12 नंबर पॉइंट कहता है कि अगर कोई कर्मचारी अगर 1 जनवरी 2004 को एनपीएस में अगर आया है और 1 अप्रैल 2025 से पहले अगर वो सेवानिवृत्त हुआ है तो उसे भी, अगर वो एनपीएस से कवर था तो उसे भी यूपीएस में अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, भले ही वो 1 अप्रैल 2025 से पहले क्यों सेवानिवृत्त न हो गया हो, यूपीएस में जा सकता है। लेकिन यूपीएस में जाने के लिए यहाँ पे एक अभी पीएफआरडीए के द्वारा कुछ नोटिस रिलीज किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी बातें टॉपअप से रिलेटेड आते हैं, आपने तो एनपीएस का पैसा ले लिया है, उससे संबंधित क्या बातें आते हैं, सुपर एनुएशन का पैसा ले लिया है, क्या कैलकुलेशन निकलता है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 13 नंबर पॉइंट क्या है कि अगर आप यूपीएस में हैं और अगर आपको पेंशन मिल रहा है, आप सेवानिवृत्ति के बाद अगर आप पे किसी भी प्रकार का विभागीय अनुशासनक कार्रवाई होता है या सेवानिवृत्ति के समय, तब आपको यूपीएस पेंशन रोक दिया जाएगा या दिया जाएगा, इस पर भी आगे प्रकाश यानी लाइट डाला जाएगा, अधिसूचित किया जाएगा। 2 ऐसे पॉइंट है जहां पे बाद में नोटिफिकेशन आएगा। यहां पे आप देख रहे हैं टीम पुली गेम का हमने एक पिक्चर लगाया है। आपका यही जो है पेंशन जो है ये टीम पुली गेम बन चुका है, एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस। ऐसा टीम पुलिंग गेम बजा है कि आप अब ये संशय में हो जाएंगे कि एनपीएस यूपीएस में से किसका समर्थन करें और किसकी बुराई करें। यहाँ पे आगे हम देखेंगे एक कैलकुलेशन है पेंशन का, जिसके आगे किसी वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सुपर एनुएशन के समय आपकी क्या राशियाँ मिलेगा, ये तो गजब केंद्र सरकार का जो आया है गजट, इसमें तो कहर ही ढा दिया। कैसे कहर ढाया जरा समझिएगा, कैसे कहर ढाया। जैसे अगर मानकर चलिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर 20 वर्ष की जॉब अगर एनपीएस में करता है, 20 वर्ष की जॉब अगर एनपीएस में करता है और उसका टोटल कॉर्पस अगर 30 लाख रुपया अगर जमा होता है, तो क्या सच में ये 30 लाख रुपया उसे छोड़ देना पड़ेगा? तो अभी तक का जो निकलकर जो आया है बात, उसमें लगभग इसको मानकर चलिए कि छोड़ देना पड़ेगा। तो जब छोड़ ही देना पड़ेगा तो इसका भी ब्याज उतना ही लगभग लमसम प्राप्त होगा जितना आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन दे रहे हैं। तो फिर इसको तो स्कीम ही आपने सही नाम दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे एक डेटा निकाला है, 45,000 रुपया अगर आपका मासिक वेतन है और 53% अभी महंगाई भत्ता है तो 23,850 रुपया, यानी टोटल हुआ 68,850 रुपया। यहाँ जो यही जो राशि है सबसे बड़ा आपके साथ गेम बजा रही है कि 1/10 छठे महीने वाली जो बात आ रही है, तो 68,885 रुपया आपका छठा महीना पर बना, ठीक है। यहाँ पे अगर इस 6885 रुपया के आधार पे अगर आपका 10 साल का सर्विस है, 10 साल का सर्विस है यानी 120 महीने का, तो आपको मिलेगा सुपर एनुएशन के समय 1,37,000, ठीक है। वहाँ पे जो हमने बात किया था कि जो कम से कम वहाँ तो एक यूपीएस में तो 60% राशि तो लौट रही थी, जो एक बहुत बड़ा कॉर्पस था। अगर 30 लाख की बात करें तो 18 लाख लौट रहा था, बचा हुआ 12 लाख भी पे पेंशन मिल रहा था, बाद में वो भी लौट सकता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 20 वर्ष पर अगर आप यही बेसिक पर अगर कैलकुलेशन करें तो अगर 20 साल की नौकरी करते हैं तो 2,75,400। अगर आज से किसी की शुरुआत हुई है, अगर इस रेशियो पे भी अगर बात करें तो क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं कर सकते, ऊँट का मुंह खाली रह गया। 35 वर्ष पे अगर बात करें तो 4 लाख मैक्सिमम अगर सर्विस भी अगर वो कंप्लीट करता है इस स्केल पे, तो 4,81,950 रुपया। आप बताइए कि ये सुपर एनुएशन की राशि एक कह सकते हैं कि आपके इससे तो अच्छा ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन होता है। ये उससे भी तंग हालत में सुपर एनुएशन की आपकी अमाउंट है। आगे के वीडियो में पेंशन के अमाउंट पे भी कैलकुलेशन समझेंगे।
लेकिन आप मान कर चलिए कि आपकी सेवानिवृत्ति की राशि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 0 सन्नाटा होगा अगर आप उसमें जाते हैं तो। केंद्र सरकार 2-3 पॉइंट पर चाहे कि कर्मचारियों के लिए वो इस पर फिर से कुछ बेहतर करने की कोशिश करे ताकि लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के हक में फैसला हो सके। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि हम एनपीएस यूपीएस के मुद्दे को पहले भी वीडियो में उठाए हैं। सुझाव कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।